अब हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में यूजर इंटरफेस डिजाइन की बात कर रहे हैं। यूजर इंटरफेस के जो मेन कैटेगरीज हैं वो ये है कि पहला है कमांड लैंग्वेज बेस्ड इंटरफेस, दूसरा है मेन्यू बेस्ड इंटरफेस, तीसरा है आपका डायरेक्ट मैनिपुलेशन इंटरफेस। तीनों ही कैटेगरी के कुछ एडवांटेजेस हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, कुछ कमियां हैं, कुछ अच्छाइयां हैं। लेकिन जो मॉडर्न एप्लीकेशंस हैं ये कोशिश करते हैं कि इन तीनों कैटेगरीज को, इन तीनों टाइप के यूजर इंटरफेसेस बनाने के तरीकों को इस्तेमाल किया जाए, उसका उपयोग किया जाए। अब इंटरफेस की चॉइस कैसे करेंगे, इसके लिए कोई गाइडलाइंस नहीं है, ये डिजाइनर के डिस्क्रिप्शन पे है, उसकी एक्सपीरियंस पे है, उसकी सोच पे है, उसकी कलाकारी पे है। अब जब आप ये तीनों चीजें पढ़ेंगे तो आपको एहसास होगा कि आपको अपने सॉफ्टवेयर के लिए कौन सा इंटरफेस उपयोग करना है। ये इंटरफेस वो होते हैं जिससे आप एक यूजर या जो एंड यूजर है वो आपके सॉफ्टवेयर के साथ इंटरेक्ट करेगा। किस तरीके से इंटरेक्ट करेगा? शुरुआत करते हैं कमांड लैंग्वेज बेस्ड इंटरफेस से। जैसे कि नाम ही बता रहा है, इसमें आप कमांड्स देते हैं। आपके पास कुछ कमांड होते हैं किसी लैंग्वेज में, उन कमांड बेस्ड इंटरफेस, जैसे अगर आपने पाइथन लैंग्वेज देखी हो, मैटलैब देखी हो, तो उसमें मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो कमांड बेस्ड कोई इंटरफेस है, लेकिन उसमें देखिएगा आप एक कमांड टाइप करते हैं और उस कमांड टाइप को करते हैं, जैसे इमेज रीड करते हैं, IMG रीड, तो पूरा का पूरा इमेज रीड हो जाता है। इसी तरीके से पाइथन के अलग अलग आपके कमांड्स हैं जो आप यूज करते हैं, तो आपके कई एक कमांड के अनुसार कुछ फंक्शनैलिटी आपकी रन हो जाती है। इसमें जो यूजर है उसको टाइप करना होता है कमांड किसी लैंग्वेज में, तो इसके डिजाइनिंग के लिए, कमांड लैंग्वेज इंटरफेस के लिए सबसे पहली चीज ये होती है कि हमको कमांड कौन से लेने हैं। कमांड के यूनिक नेम होने चाहिए, वो नाम जिनके बारे में मैं आगे भी जिक्र करूंगा। अगर एक आप कमांड लैंग्वेज इंटरफेस बनाना चाहते हैं सोफिस्टिकेटेड, यानी कि एक हायर लेवल वाला, तो आपको यूजर्स को कुछ इस तरीके से कमांड देने होंगे ताकि वो उनको कंबाइन करके, जोड़ के कॉम्प्लेक्स कमांड बना सके, जैसे कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है। फिर जो कमांड को कंपोज करने की फैसिलिटी है, जैसे मैंने आपको बताया, ये आपको एक तो यूजर को बहुत ज्यादा कमांड याद करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। कमांड आप कंसाइज, छोटा, कम टाइप करने के लिए कैरेक्टर्स जो आप दे रहे हैं वो होगा। इंटरैक्शन फास्टर हो जाएगा। आपने अगर मैटलैब और पाइथन पे काम किया है या कमांड प्रॉम्प्ट पे ही जो विंडोज में आता है उस पर काम किया है, तो आपने देखा जैसे ही आप एंटर करते हैं फटक से रिजल्ट आता है, बिल्कुल जिसे कहेंगे कि लाइटनिंग स्पीड में आपका रिजल्ट आता है, अगर आपका सिस्टम अच्छा हो। केवल आपको इनपुट करना है कमांड को। एडवांटेजेस क्या है कमांड लैंग्वेज इंटरफेस के? बहुत आसानी से डेवलप हो सकता है, और इसके लिए जो टेक्निक्स हैं ये इतनी डेवलप हो चुकी हैं, इतनी इस लेवल पे आ चुकी हैं कि आप एक बहुत अच्छा कमांड लाइन और लैंग्वेज इंटरफेस आप बना सकते हैं। बहुत ऐसे टर्मिनल्स जो कि बहुत ज्यादा रिसोर्स हैवी नहीं है, या फिर जिन्हें हम कहें कॉन्फ़िगरेशन वाइज बहुत उच्च कोटि के नहीं है, उन पे भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। दूसरा, एफिशिएंट है, बाकी और इंटरफेसेस से ज्यादा एफिशिएंट है, इफेक्टिव है। डिसएडवांटेज भी होंगे इसके कुछ। पहला, समझना कितना मुश्किल है। आपको कमांड रखने होंगे। अगर आपको ये नहीं पता कि आईपी कॉन्फ़िग क्या करता है, या आईपी कॉन्फ़िग की फैसिलिटी क्या है, या फिर उसकी स्पेलिंग क्या है, तो फिर आप कभी भी अपने सिस्टम का मैक आईडी नहीं जान पाएंगे। अगर यूजर को आप बोलें, जिसको उंगली में कोई दिक्कत हो गई, या इतने साल काम करने के बाद उसने कंप्यूटर पे उसको स्पॉन्डिलाइटिस हो रही है, तो आप क्या करेंगे? वो नहीं टाइप करना चाहता, वो कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा चीजें करना चाहता है विदाउट बीइंग इंटरेक्टिंग विद द कीबोर्ड और द माउस। माउस तो खैर यहाँ पर काम ही नहीं आएगा, कीबोर्ड की बात हो रही है। यूजर को अगर याद नहीं है कमांड तो वो गलत डालेगा तो एरर्स होंगी। इसके अलावा कीबोर्ड से इंटरेक्शन होगा, जैसे मैंने अभी एक आपको एक अर्ज किया कि माउस का इंट्रोडक्शन इसमें नहीं है, आप सब चीजें कीबोर्ड से करेंगे। लेकिन आजकल आप माउस का भी उपयोग कर सकते हैं, राइट क्लिक करके आपका पेस्ट वगैरह आ जाता है। जो कैजुअल या इनएक्सपीरियंस यूजर हैं, नए यूजर हैं, थोड़े से जिसे जवा यूजर कह सकते हैं, वहां पर कमांड लैंग्वेज इंटरफेस बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है। वहां इसकी उपयोगिता बहुत कम हो जाएगी। डिजाइनिंग अगर कमांड लैंग्वेज इंटरफेस की आपको करनी है तो इसके साथ क्या क्या इश्यूज आते हैं? पहले कि आपको न्यूमोनिक्स डिसाइड करनी है। अगर आपको बोलना है कि मैं लिस्ट करना चाहता हूँ, लिस्ट डायरेक्टरीज, तो आप उसका नाम क्या कहेंगे? लिस्ट डी कर सकते हैं, लिस्ट dir कर सकते हैं। अगर आपने कहा कि इसका नाम मैं रख दूं क्रेजी, क्या ये नाम तर्कसंगत है? क्या ये नाम सही है? क्या ये नाम जायज है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिसको आपके डिजाइनर को एड्रेस करना है।
ये दोनों चीजें मैंने बता दी आपको, न्यूमेरिक्स और इसकी मीनिंगफुलनेस। कम से कम शब्द हो, कम से कम इसमें अक्षर हो, आपका कमांड बहुत अच्छा रहेगा। अब डिजाइनर को ये पता करना है कि मैं जो यूजर को दूंगा तो वो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा रहा है, न्यूमेरिक्स उसे याद रहे या अपने हिसाब से वो इनको चेंज कर सके। जैसे उसने लिस्ट डी दिया, जैसे मैंने बताया लिस्ट डी दिया, और यूजर ने कहा कि मैं इनको चेंज करके एल बना देता हूँ, क्योंकि वो लिस्ट डायरेक्टरी बहुत बार यूज करता है, तो वो बोलता है कि मैं इसको एल की तरह यूज करूंगा। क्या ये चीज आप देंगे? हाँ, क्या आप दे सकते हैं। डिजाइनर को पता करना है कि आपको ये कॉम्प्लेक्स कमांड, आपके प्रिमिटिव कमांड, जो छोटे छोटे कमांड उनको जोड़ के ये कॉम्प्लेक्स कमांड कैसे बनाना है। कोई भी चीज अगर क्लियर या एम्बिगुअस ना हो तो वो दिक्कत करेगी, परेशानी क्रिएट करेगी। तो सिंटेक्स और सिमेंटिक जो आप इसमें बनाएंगे वो क्लियर होना चाहिए, अनएम्बिगुअस होना चाहिए। अब अगर आप ये बोलते हैं कि मैं यूजर को ऐसी फैसिलिटी देता हूं कि वो कमांड को कंबाइन करके और कॉम्प्लेक्स कमांड बना सके, लेकिन उसके लिए एक्सपीरियंस्ड यूजर्स का होना बहुत जरूरी है। इनएक्सपीरियंस्ड यूजर के लिए इसका कोई भी उपयोग नहीं है। मेन्यू बेस्ड इंटरफेस पे आप आते हैं। मेन्यू क्या होता है, पहले मैं आपको बताऊं मेन्यू क्या होता है। आपके पास ये जीयूआई है, यहाँ पर अलग अलग मेन्यू बटन होते हैं। इसको क्लिक करेंगे तो आपका यूं मेन्यू खुलेगा, फिर यहाँ पर आप कुछ क्लिक करेंगे तो यहाँ मेन्यू खुलेगा। इस तरीके से ये चीज होती है। तो एडवांटेजेस क्या है मेन्यू बेस्ड इंटरफेस के? पहला तो ये है कि आपको कमांड के नेम याद नहीं करना, नाम याद नहीं करना। टाइपिंग बिल्कुल कम है जिनको मेडिकली कोई प्रॉब्लम हो या जो बचते हैं इस चीज से, उनके लिए बहुत आसान है ये। आप माउस यूज करिए और टाइप कभी कभी करना पड़ सकता है। एक्सपीरियंस यूजर के लिए, जो एक्सपीरियंस है वो ये मानते हैं, उनको ये लगता है कि मेन्यू बेस्ड इंटरफेसेस बहुत स्लो है कमांड लैंग्वेज इंटरफेस के बनिस्बत। इसके अलावा जो एक्सपीरियंस यूजर हैं वो काफी फास्ट टाइप कर सकते हैं, वो सालों का एक्सपीरियंस है उनका, तो वो चाहते हैं कि मैं वो कमांड दूं कॉम्प्लेक्स कमांड बना के, तो उनके लिए मेन्यू बेस्ड इंटरफेस शायद उतना अपीलिंग ना हो। कमांड का कंपोजिशन तो इसमें पॉसिबल ही नहीं है, आपके पास मेन्यूज होते हैं। अगर जो एक्शन से लॉजिकल करेक्टिव्स इसमें एंड और लगाते हैं आप, जैसे कमांड में आप लगा सकते हैं, ये थोड़ा मुश्किल है मेन्यू बेस्ड सिस्टम में, लेकिन नामुमकिन नहीं है। अगर नंबर्स ऑफ चॉइसेस, ये होगा तो वो होगा, वो नहीं होगा तो ये होगा, अब ये नहीं हो सकता तो ये होना चाहिए, ये सब जब चॉइसेस आ जाती हैं तो आपको डिजाइन करना मेन्यू बेस्ड इंटरफेस को थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इतने हजारों मेन्यू चॉइसेस हो सकते हैं बड़े सॉफ्टवेयर में। तब आप क्या करेंगे? इसी तरीके से आपको स्ट्रक्चर करना है इन सारे मेन्यू चॉइसेस को एक ऐसे फॉर्म में जो आप मैनेज कर सकें। ये भी इसमें एक चैलेंज है। स्ट्रक्चर मेन्यू के लिए तीन चीजें हो सकती हैं, एक वॉकिंग मेन्यू, एक स्क्रॉलिंग मेन्यू, एक हियरार्किकल मेन्यू। वॉकिंग मेन्यू में समझ लीजिए इस तरीके से है, आपके पास हजारों यहाँ पर चीजें दी हुई है, आप एक देखते हैं, एक बार में आप 4-5 देख सकते हैं, फिर उसको आप स्क्रॉल करिए या ऐसे करिए तो ये वाला इधर आ जाएगा। इसे हम वॉकिंग मेन्यू कहते हैं, या आप स्क्रॉलिंग मेन्यू कहते हैं, माफ कीजिएगा, स्क्रॉलिंग मेन्यू है जब मेन्यू ऑप्शंस बहुत सारे आपस में रिलेटेड होते हैं, जैसे कि वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में टेक्स्ट हाइट सिलेक्शन, तो आप स्क्रॉल करते हैं, ये स्क्रॉलिंग मेन्यू है। तो अलग अलग आप स्क्रॉलिंग में एक कोई सिलेक्शन का ऑप्शन देते हैं यूजर को। और जो मैं आपको पहले बता रहा था वॉकिंग मेन्यू में, ये एक बहुत ज्यादा यूज होता है जब लार्ज मेन्यू लिस्ट आपके पास होती है। इसमें क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया था, एक मेन्यू आइटम आप सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे तो और एक मेन्यू खुल जाएगा, यहाँ सेलेक्ट करेंगे तो और मेन्यू खुल जाएगा। इसे हम वॉकिंग मेन्यू कहते हैं। वॉकिंग मेन्यू आप बार बार एक एक जगह से टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ चॉइसेस आप ले सकते हैं, और ये एक के बाद एक उसी स्क्रीन में खुलेगा। लेकिन इसमें ध्यान देने योग्य बात यह है कि स्क्रीन आपके पास लिमिटेड है। डिजाइनिंग में खास ख्याल रखें कि उस लेवल तक ना ले जाए जहां पर उसको स्क्रीन से बाहर दिखाई दे या स्क्रीन पे आई ना। हायरार्किकल मेन्यू का मतलब ये होता है ट्री स्ट्रक्चर, एक के बाद एक। तो इसमें क्या होता है कि एक जब दिखाई देगा तो दूसरा हट जाएगा, दूसरा जब दिखाई देगा तो तीसरा हट जाएगा या उसके ऊपर दिखाई देगा, तो एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं हायरार्किकल मेन्यू। वॉकिंग मेन्यू एक हायरार्किकल मेन्यू का ही फॉर्म है। जब आपका ट्री शैलो तब आप वॉकिंग मेन्यू का उपयोग करिए। हायरार्किकल मेन्यू ये काफी सारे आपके चॉइसेस को हैंडल कर सकता है, बट नेविगेशन प्रॉब्लम यूजर फेस करेगा। अगर वो ट्रैक लूज कर गया तब क्या होगा? हर आदमी कॉम्पिटेंट या फिर उस सॉफ्टवेयर के प्रति इतना तो डेवलपर है, आप जानते हैं, लेकिन उनका क्या जो इसे ग्रास रूट लेवल पे यूज करने वाले हैं। अब डायरेक्ट मैनिपुलेशन इंटरफेस ये क्या चीज है? ये आपको विजुअल मॉडल्स या ऑब्जेक्ट्स देता है, आइकन्स देता है। तो आपके पास आइकन होंगे, आइकन क्योंकि दिखते हैं, आप मान लीजिए ये एक आइकन है, ये एक आइकन है, आपको पता है ये रिसाइकल बिन है, यहाँ से उठा के इसको सीधा ड्रॉप कर दें। तो इस तरीके के इंटरफेस को हम डायरेक्ट मैनिपुलेशन इंटरफेस कहते हैं। और इसमें जो
एक और नाम इसको दिया गया है, उसे हम आइकॉनिक इंटरफेसेस भी कहते हैं। एडवांटेज क्या है आइकॉनिक इंटरफेस के? आइकन्स क्योंकि इमेज है, लैंग्वेज इंडिपेंडेंट है, और जैसे मैंने बताया आपको कि आइकन्स बहुत आसानी से दिखते हैं, पता किया जा सकते हैं, तो उनके साथ वर्किंग भी बहुत आसान हो जाती है। लेकिन अगेन एक्सपीरियंस यूजर जो कि एक तरीके से काफी जिनको आइडिया है, उनको ये स्लो लग सकता है। कॉम्प्लेक्स कमांड डायरेक्ट मैनिपुलेशन में बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है कि आप एक कॉम्प्लेक्स कमांड यहाँ यूज करें। जैसे अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह, जैसे मैंने डिलीट बताया आपको, तो अगर डिलीट करना तो एक फाइल को यहाँ ले जाएंगे, एक फाइल को यहाँ ले जाएंगे, एक फाइल को यहाँ ले जाएंगे। जबकि ये कमांड लैंग्वेज इंटरफेस में आप एक ही कमांड से डिलीट स्टार डॉट स्टार से कर सकते हैं। अब विंडोइंग सिस्टम्स की बात होगी। जो विंडो यूजर है उनको जो विंडोज दिखती है वही विंडोज है, उसी के बारे में बात हो रही है। तो जो आजकल के जीयूआई है विंडोइंग सिस्टम यूज करते हैं। ये विंडोइंग सिस्टम आपके विंडोज जनरेट करते हैं। तो एक विंडो इसमें बेसिक एंटिटी होती है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की। तो विंडो क्या है देख लेते हैं। विंडो कुछ भी नहीं है, एक रेक्टेंगुलर आपकी स्क्रीन है, एरिया है। इस तरीके से रेक्टेंगुलर जो स्क्रीन होती है, स्क्वायर भी हो सकती है। ये विंडो एक वर्चुअल स्क्रीन है जो आपको एक कागज या फिर एक खिड़की प्रोवाइड करता है जहां पर आप अपने काम कर सके। अलग अलग विंडो, जैसे एक जगह आपका प्रोग्राम की एडिटिंग चल रही है, एक जगह आप पिक्चर ड्रॉ कर रहे हैं। विंडो को आप दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं। एक आपका ये क्लाइंट पार्ट हो जाएगा, एक नॉन क्लाइंट पार्ट हो जाएगा। क्लाइंट एरिया ये पूरा का पूरा विंडो है, जिसको बॉर्डर और स्क्रॉल बार्स हटा दीजिएगा। और क्लाइंट एरिया प्रोग्रामर को अवेलेबल होता है। नॉन क्लाइंट एरिया ये विंडो मैनेजर के कंट्रोल में होता है। तो विंडो मैनेजमेंट सर्विस और या सिस्टम की बात की जाए, ग्राफिकल इंटरफेस, उसमें बहुत सारी विंडोज हो सकती हैं। तो अब इन सारी विंडोज को कैसे मैनेज किया जाए, उसके लिए विंडो मैनेजमेंट सिस्टम की उत्पत्ति हुई। जीयूआई जो है विंडोज मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू ही बनाए जाते हैं। एक तरीके से रिसोर्स मैनेजर है, ये ट्रैक रखता है कि स्क्रीन का सोर्स रिसोर्स क्या है और डिफरेंट अलग अलग विंडोज को कौन सा यूज हो रहा है वो स्क्रीन में दिखाया जाता है। अगर बड़े पर्सपेक्टिव से समझे आप, तो डब्ल्यूएमएस को आप एक यूजर इंटरफेस मैनेजमेंट सिस्टम की तरह भी समझ सकते हैं। तो ये केवल रिसोर्स मैनेजमेंट नहीं करता, बल्कि जो बेसिक बिहेवियर है, काम है विंडोज के, वो भी करता है। इसके अलावा प्रोवाइड सेवरल यूटिलिटी, आपको बहुत सारे यूटिलिटी या रूटीन्स प्रोवाइड करता है एप्लीकेशन प्रोग्रामर को, ताकि यूजर के साथ एक इंटरफेस हो सके डेवलपमेंट के बाद। डब्ल्यूएमएस जो विंडोज मैनेजमेंट सिस्टम है, ये आपके जो है डिजाइनर के लिए क्या क्या चीज प्रोवाइड करता है। पहली चीज तो ये बेसिक बिहेवियर, विंडो का मूव करना, बंद करना, रिसाइज करना, आइकॉनिफाई करना। इसके अलावा आप विंडोज को मॉडिफाई भी करेंगे, क्रिएट करेंगे, डिस्ट्रॉय करेंगे, इसके एट्रीब्यूट चेंज करेंगे। डब्ल्यूएमएस के दो पार्ट होते हैं विंडो मैनेजमेंट सिस्टम के। एक विंडो मैनेजर होता है, एक विंडो सिस्टम होता है। ये विंडो मैनेजर है, ये विंडो सिस्टम है। एप्लीकेशन प्रोग्राम के लिए आप इससे डील करेंगे। तो यूजर विंडो मैनेजर से इंटरेक्ट करेगा। बहुत सारे विंडो रिलेटेड ऑपरेशन किए जा सकते हैं, विंडो की रिपोजिशनिंग की जा सकती है, विंडो को रिसाइज किया जाता है, आइकॉनिफिकेशन किया जा सकता है। और विंडो मैनेजर ये स्क्रीन की रियल एस्टेट पॉलिसी एक तरीके से मैनेज करता है। विंडो मैनेजर ये विंडो सिस्टम के ऊपर बना हुआ है और इट मेक्स यूज ऑफ बेसिक सर्विसेज। जो विंडो सिस्टम आपको सर्विसेज प्रोवाइड करता है उसका ये उपयोग करता है। इसके अलावा विंडो मैनेजर ये भी आपको बताता है कि विंडो का लुक और फील क्या होगा, इसका बिहेवियर क्या होगा। बहुत सारे विंडो मैनेजर, सेवरल काइंड्स ऑफ विंडोज मैनेजर एक ही विंडो सिस्टम पे बनाए जा सकते हैं। विंडो मैनेजर ये एक स्पेशल प्रोग्राम है जो एक तरीके से सर्विसेज जो विंडो सिस्टम प्रोवाइड करता है उसको कंज्यूम करेगा या यूज करेगा। इसके अलावा एप्लीकेशन प्रोग्राम वो होते हैं जो इस विंडो सिस्टम को इन्वोक करेंगे, इन्वोक द विंडो सिस्टम, जो यूजर रिलेटेड एक्टिविटीज है उनके फंक्शंस है उसके लिए। विंडो सिस्टम ये आपको बहुत सारे रूटीन्स प्रोवाइड करेगा प्रोग्रामर को, लेकिन कभी कभी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, इतने सारे आपके रूटीन्स कम्बरसम हो जाता है। तो इसलिए हमारे पास एक और इसका जो निजात है वो है हाई लेवल एब्स्ट्रैक्शन, जिसे हम विजेट्स कहते हैं। तो बहुत सारे डब्ल्यूएमएस ये हमको हाई लेवल एब्स्ट्रैक्शन देते हैं, विजेट जिसे हम कहते हैं। तो विजेट होता क्या है? विजेट एक शॉर्ट फॉर्म है विंडो ऑब्जेक्ट का। यहाँ से विंडो विजेट विंडो ऑब्जेक्ट से लिया गया है। ये एक विजेट बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक आप मान सकते हैं इंटरफेस डिजाइन का। ऑब्जेक्ट होते क्या है? ऑब्जेक्ट, अगर आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से वाबस्ता है तो ऑब्जेक्ट में आपके फंक्शंस होते हैं और फील्ड्स होती हैं। तो बहुत सारे ऑपरेशन होते हैं जो किसी डेटा पे काम करेंगे। तो विजेट जो डेटा हो सकता है इस विंडो ऑब्जेक्ट में, जो विजेट है उसमें आपके ज्योमेट्रिक एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, जैसे साइज, लोकेशन। उन एट्रीब्यूट और कुछ एट्रीब्यूट ऐसे हो सकते हैं जो बैकग्राउंड या फोरग्राउंड कलर यूज करें। फिर इनके ऊपर ऑपरेशन, जैसे रिसाइज करना है, मूव करना है, ड्रॉ करना है, तभी बैकग्राउंड फोरग्राउंड कैसे चेंज होगा। विजेट के एडवांटेज क्या है? विजेट का सबसे
ईजी और सबसे बेहतर आपका एडवांटेज है, ये आपको कंसिस्टेंसी प्रोवाइड करता है डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स में, डिफरेंट डिफरेंट विंडोज सिस्टम में। इसके अलावा यूजर की प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है और परफॉर्मेंस बढ़ता है कम से कम मेहनत में। एक और चीज, विजेट आपको ये बताता है, एक यूजर को फेमिलियर बनाता है इससे कि आप वो इंटरफेस आप कैसे यूज करने वाले हैं। आप इस नॉलेज को आगे भी बढ़ा सकते हैं दूसरे इंटरफेस में, और इस तरीके से लर्निंग टाइम आपका बहुत एक्सटेंड तक कम हो जाता है। तो हम इस नेक्स्ट डिस्कशन में हम इसके बारे में, विजेट के बारे में और बात करेंगे। अभी हम देख लेते हैं हमने आज क्या किया। यूजर इंटरफेस एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट का, और जो हमने आज अलग अलग इंटरफेस डिजाइन की बात की, और फिर डिजायरेबल प्रॉपर्टी देखिए एक अच्छे यूजर इंटरफेस के क्या होने चाहिए। 3 टाइप के इंटरफेस हमने देखे, कमांड लाइन इंटरफेस, मेन्यू बेस्ड इंटरफेस, आइकॉनिक हमने देखे। एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस तीनों के हैं, लेकिन हम आज देख रहे हैं कि मॉडर्न इंटरफेसेस इन तीनों का उपयोग करते हैं, इन तीनों का इस्तेमाल करते हैं। फिर हमने विंडो मैनेजमेंट सिस्टम की बात की, उसमें विंडो मैनेजर होता है, विंडो सिस्टम होता है। हमने विजेट की भी बात की जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है जीयूआई डिजाइन के लिए। अभी ये शुरुआत है, आगे और जीयूआई के बारे में बात होगी। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।